गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं आपके पास आऊँगा तो एक नई स्टोरी लेके आऊँगा, कुछ जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज आपके पास एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया, एक बहुत अच्छी कहानी लेके आया हूँ। एक संघर्ष की कहानी है जो कि मेरी नहीं है, इस बाइक की है, रॉयल एनफील्ड बुलेट की। तो इसके पीछे कहानी है दोस्तों। शुरुआत होती है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में स्टार्टिंग में ये बाइक जो थी, रॉयल एनफील्ड की बाइक थी, ये सिर्फ अपनी आर्मी पर्सनस के लिए बनाई थी ताकि वो युद्ध में इसको ले जाके इसका यूज़ कर सके। कहानी है 125 साल पहले की। स्टार्टिंग में रॉयल एनफील्ड ने इसे बनाया तो 1899 में इंग्लैंड ने इसे बनाना स्टार्ट किया। तो 1901 में उन्होंने पहली बार इसको एक क्वार्टर साइकिल बोलते हैं, 4 पहिए के, उसमें इसको फिट किया गया। तो उसके बाद ये एक साइकिल के रूप, मोटरसाइकिल के रूप में आपके सामने आई। उसके बाद इसने असली रफ्तार कब पकड़ी? 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उस समय क्या था कि उनको कच्चे पक्के रास्तों में जाने के लिए उनकी आर्मी वालों को, ब्रिटेन को, उनको ऐसी बाइकें चाहिए थी जो मजबूत भी हों और काफ़ी भरोसेमंद हों। तो उनका भरोसा था रॉयल एनफील्ड बुलेट के ऊपर। उस टाइम पे इसका थोड़ा सा मॉडल थोड़ा सा अलग था, लेकिन इंजन वगैरह सब कुछ सेम था। तो उसके बाद क्या हुआ कि साल 1932 में एक चमत्कार हुआ। आप कहेंगे कि वो चमत्कार क्या था? तो क्या हुआ, इस कंपनी को तकदीर बदल गई। जो पहली बार उसने बुलेट मॉडल निकाला, रॉयल एनफील्ड बाइक तो थी लेकिन बुलेट जब आई है तो वो आई है आपके 1932 में। तो उसने, और उसके बाद उसने स्पीड पकड़ी है दूसरे विश्व युद्ध में। ठीक है, उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी इसका काफ़ी बड़ा योगदान रहा। यहाँ तक कि इसको फ्लाइट से, हवाई जहाज़ से उतारा गया इन बाइक्स को युद्ध के मैदान में। उसके बाद उसको देखते हुए, इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए रशिया गवर्नमेंट ने भी इसको डिमांड दिया, अपनी लड़ाई में इसको शामिल किया और बहुत बड़े पैमाने पे बिकने लगी। लेकिन क्या हुआ कि हर बार उतार चढ़ाव में ये बाइक हमेशा उतार चढ़ाव झेलती रही। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जैसे ही विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, इसकी सेल काफ़ी डाउन हो गई, काफ़ी घट गई दोस्तों। कंपनी को फिर सोचने लगी कि आखिर क्या हुआ कि सेल घट गई। तो पता लगा कि अब लोगों के दिमाग में क्या था कि सिर्फ आर्मी वालों की मतलब की बनी हुई गाड़ी है, तो ये पब्लिकली इतनी बिकती नहीं, कोई लेता नहीं था कि ये बहुत मजबूत है, बहुत भारी है, कैसे चलाएंगे। उसके बाद इंडिया में इसकी क्या हुई, एंट्री हुई 1947 के बाद। देश आज़ाद हो चुका था दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे फर्स्ट इसको डिमांड दी थी, इंग्लैंड को डिमांड दी थी। तो इंग्लैंड को जब बुलेट की डिमांड दी गई तो वहाँ से बुलेट्स, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, इंडिया में अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी। तो मद्रास मोटरसाइकिल कंपनी को सा काम दिया गया। मद्रास मोटरसाइकिल कंपनी क्या करती थी, बाहर से इसके पार्ट्स मंगाती थी और उसको असेंबल करती थी। 1955 में मद्रास मोटर्स में रॉयल एनफील्ड की बुलेट की एंट्री हुई और काफ़ी पैमाने में बनाने लगे और काफ़ी इसकी डिमांड बढ़ गई। तो जैसे ही इसमें डिमांड बढ़ी, आर्मी में बढ़ी, कुछ लोगों ने भी, प्राइवेट भी इन्होंने बेचना स्टार्ट किया। और 1971 के आते आते इंग्लैंड में उसको बैन कर दिया गया पूरी तरह से, क्योंकि इसकी सेल बिल्कुल घट चुकी थी दोस्तों। उसके बाद असली इसकी जो माइलस्टोन साबित होता है, सिद्धार्थ लाल जी की एंट्री होती, जो कि विक्रम लाल जी के लड़के थे और मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो उन्हें सीईओ बनाया गया सन 2000 में। उनके एंट्री होते ही कंपनी ने एकदम बूम पकड़ा है और आज जो है रॉयल एनफील्ड बाइक सेगमेंट की एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है। वो उनका सारा श्रेय सिद्धार्थ लाल जी को जाता है। आज आप ये मान के आपको हैरानी होगी कि जितनी हार्ली डेविडसन पूरे वर्ल्ड में बिकती है एक साल में, उतनी रॉयल एनफील्ड इंडिया में बिकती है एक साल में। तो सोचिए आज रॉयल एनफील्ड कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है दोस्तों। तो थी संघर्ष की कहानी रॉयल एनफील्ड की। तो फ्रेंड्स, ये है रॉयल एनफील्ड 2005 मॉडल मेरे पास है। ये विंटेज बाइक है दोस्तों। इसका क्रेज़ आज भी वैसा ही है। इसको किंग ऑफ द बाइक्स कहा जाता है। और वाकई में आप कितनी भी महंगी बाइक लें दोस्तों, जो मज़ा इस रॉयल एनफील्ड बुलेट का है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी ये पुरानी है, इसमें एक अलग सिस्टम है। आपको पता होगा कि नई जो बुलेट्स आ रही हैं उन सब में राइट साइड ब्रेक होता है, लेफ्ट साइड गियर होता है। तो ये पुराने मॉडल की है, इसमें लेफ्ट साइड ब्रेक है और राइट साइड गियर है। तो इसका एक अलग मज़ा है। आपको स्टार्टिंग दिखाता हूँ, इसमें स्टार्टिंग करने का तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना है, पहले ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन की जो सुई है इसको आपको सेंटर में लाना है और जैसे ही सेंटर में आती है उसके बाद इसको आपको किक मारना है। और देखिए दोस्तों, उसके साउंड सुनिए आप। तो दोस्तों उसकी साउंड फील करिए, जो इसकी साउंड में मज़ा है ना, ये इसकी ओरिजिनल साउंड है। इसमें कोई साइलेंसर चेंज किया हुआ ना, कंपनी फिटेड साइलेंसर है। 2005 मॉडल गाड़ी है
20वां साल चल रहा है इसको। और आप ये देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें डुप्लीकेट साइलेंसर फिट करवा देते हैं आवाज़ बढ़ाने के लिए, जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप कंपनी में की किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ ना करें, वो पूरी तरह से बैन है। तो आप ये देखिए ये साउंड भी काफ़ी अच्छी होती है, स्वीट साउंड है, आप किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways.